वाला, राइट? आई होप सब लोग सही होंगे, मजे में होंगे, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा डर भी आपके मन में आ रहा होगा कि सर अभी आने वाली एग्जाम पास में आ रही है, एक एक दिन जो है, एक एक वीक, एक एक महीना ये जो है वो फास्टली निकल रहा है और हमारे हाथ में वक्त बहुत कम बचा है। जैसे मान लो दिसंबर तक आप पढ़ पाओगे, नवंबर दिसंबर तक पढ़ पाओगे, बाद में आपके प्रैक्टिकल्स ये वो सारी चीजें। लेकिन यही डर भगाने के लिए आपके लिए पीडब्ल्यू लेके आया है एकलव्य 2.0 बैच, जो जिसने पिछले साल भी हाहाकार मचाया था और जो इस साल भी हाहाकार मचाने वाला है। बच्चे जो है बेटा बिल्कुल भी कौन से भी एंगल से आने वाले बोर्ड एग्जाम को बिल्कुल नहीं डरने वाले हैं और साथ साथ सीईटी को भी नहीं डरने वाले हैं, क्योंकि आपके साथ है बेटा पीडब्ल्यू, और पीडब्ल्यू ने लाया है आपके लिए एकलव्य 2.0 बैच, राइट? तो आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चा, एकलव्य 2.0 पिछले साल का जो था बेटा, दैट इज एकलव्य, ओके, एंड दिस इज व्हाट 2.0 फॉर द महाराष्ट्र एचएससी 12th बोर्ड, ओके। अब डेफिनेटली जो सीईटी है बेटा वो इसी बोर्ड के कंसेप्ट पे ही डिपेंडेंट होती है। तो अगर आपने ये क्लासेस अच्छे से कर लिए तो आप समझ लो सीईटी के भी आप करीब पहुंच सकते हो, बस थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस वहां पे रह जाता है, राइट? सो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स यहाँ पे हम देखने वाले हैं और चैप्टर का नाम है दैट इज रोटेशनल डायनामिक्स, राइट? देखते हैं हम यहाँ पे क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम कवर करेंगे बेटा काइनामेटिक्स एंड डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और उसके एप्लीकेशंस देखने वाले हैं, फिर हम बैंकिंग ऑफ रोड देखेंगे, ओके, फिर हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ रोटेशनल मोशन और बाद में हम देखेंगे रोलिंग मोशन, ओके। मैं टॉपिक बाय टॉपिक आपको बता दूं की यहाँ पे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इथे आपण काय काय बघणार आहोत एकदा मी तुम्हाला हे क्लिअर करून देतोय। कायनामेटिक्स आणि डायनामिक्स ऑफ सर्क्युलर मोशन मध्ये आपण जे अँग्युलर वेलोसिटी आहे, अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट आहे, है ना, ह्या सगळ्या गोष्टी आपण तिथे क्लिअर करणार आहोत आणि डायनामिक्स मध्ये सेंट्रिपिटल आणि सेंट्रिफ्युगल फोर्स कव्हर करणार आहोत। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तुम्हाला आइडिया असेलच आणि त्याचे एप्लीकेशन, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो एक व्हीकल है वो हॉरिजॉन्टल ट्रैक से गुजर रही है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक से गुजर रही है, तो उसके ऊपर कितना सेंट्रिपिटल फोर्स होगा या फिर मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी, ये सारी चीजें। उसी के साथ साथ डेथ वेल हो गया, फिर हमारा बैंकिंग ऑफ रोड हो गया, ये सारी चीजें जो है वो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। कोनिकल पेंडुलम, उसके बाद आएगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वो सारी चीजें। कंसेप्ट ऑफ रोटेशनल मोशन में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये सारी चीजें क्लियर करवाई जाएगी। और रोलिंग मोशन इट्स अ सेपरेट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर, राइट? तो अगर जिसने ये चैप्टर कर डाला उसका लाइफ झिंगा लाला, राइट? चलो बघूया आपण पहिला कन्सेप्ट दॅट इज व्हॉट इंट्रोडक्शन, बरोबर? आता इंट्रोडक्शन मध्ये आपण डेफिनेटली टेक्स्टबुकच्या हिशोबाने जाणार, त्याच्यामध्ये काही दुमत नाहीये, कारण आपली ही जी बॅच आहे एकलव्य 2.0 दॅट इज 12th बोर्ड टार्गेट, राइट? तर डेफिनेटली याच्यामध्ये तुम्हाला मी दोन कन्सेप्ट सांगणार आहे इंट्रोडक्शन मध्ये। काय डिफरन्स बिटवीन रिव्हॉल्युशन आणि रोटेशन, म्हणजे रोटेशन काय आणि रिव्हॉल्युशन काय, हे तुम्हाला कन्सेप्ट सांगणार आहे मी इथे, बरोबर? तर पहिला मी तुम्हाला सांगेन रिव्हॉल्युशन, है ना? काय असतं बेटा रिव्हॉल्युशन? जर एखादी ऑब्जेक्ट एखाद्या ऍक्सिसच्या अराउंड फिरत असेल आणि ती ऍक्सिस त्या बॉडी थ्रू जात नसेल, वेगळीकडून जात असेल, तर त्याला म्हणायचं रिव्हॉल्युशन. When an object is performing circular motion around about an axis which is not passing through it. For example बघा, तुम्हाला माहिती आहे काय की सनच्या अवतीभोवती कोण फिरते बेटा? पृथ्वी फिरते, बरोबर आहे? तर पृथ्वीची जी डायरेक्शन आहे ती अशी राहणार आहे, से येस ऑर नो, है ना? पृथ्वीची जी डायरेक्शन आहे ती कशी राहणार आहे? अशा प्रकारे राहणार आहे, बरोबर? मग मला सांगा, पृथ्वी ज्याच्या भोवती फिरते त्याची ऍक्सेस ऑफ रोटेशन पृथ्वी मधून पास होत आहे की पृथ्वीच्या बाहेरून पास होत आहे? पृथ्वीच्या बाहेरून पास होत आहे. म्हणजे सरळशी गोष्ट आहे बेटा, हे आहे तुमचं सन आणि ही आहे तुमची अर्थ. तर डेफिनेटली अर्थ जी आहे ती ह्या ऍक्सिसच्या अबाउट फिरत आहे, बरोबर? जी ऍक्सिस अर्थ मधून पास नाही होत आहे, दुसऱ्या म्हणजे अर्थ पासून वेगळ्या पॉइंट वरून पास होत आहे, याला म्हणायचं काय आपण? रिव्हॉल्युशन. ठीक आहे? तर रिव्हॉल्युशन म्हणजे काय? सरळ मी इथे लिहून घेणार. इफ एन object moving around an axis
which is not passed through it. ओके, याला काय म्हणायचं आपण, रिव्हॉल्युशन म्हणायचं. बरोबर, हे काय आहे तुमचं रिव्हॉल्युशन. आणि रोटेशन काय, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूव्हिंग ओके अराउंड एन ऍक्सिस विच इज पास थ्रू इट, दॅट इज कॉल्ड एज व्हॉट, युअर रोटेशन. ठीक आहे, ऑब्जेक्ट इज मूव्हिंग. फाईन. दुसरी डेफिनेशन इथे रोटेशनची करतोय मी. ठीक आहे, रोटेशन काय आहे रोटेशन, इफ एन ऑब्जेक्ट इज moving around an axis which is passed through it. है ना, याला काय म्हणायचं, रोटेशन म्हणायचं. आता रोटेशनला कसं दाखवायचं, सपोज करा ही तुमची डिस्क आहे, है ना, डिस्क प्लेट ज्याला म्हणू आपण मराठीमध्ये. ठीक आहे, ही सपोज तुमची डिस्क आहे आणि डिस्क जी आहे ती रोटेट होत आहे अबाउट अन ऍक्सिस विच इज पासिंग थ्रू इट. हे बघा, ही ऍक्सिस आहे आणि त्याच्या अवतीभोवती म्हणजे डिस्क जी आहे ती अशी फिरत आहे. बरोबर, तर इथे दोन गोष्टी लक्षात ठेवायच्या. पहिली काय, की जर ऍक्सिस ऑफ रोटेशन किंवा ऍक्सिस ज्याच्या अराउंड ऑब्जेक्ट फिरत आहे ते जर त्या ऑब्जेक्ट थ्रू पास नसेल होत, दुसरीकडून पास होत असेल, तर त्याला म्हणायचं रिव्हॉल्युशन. आणि ऍक्सिस जर त्याच ऑब्जेक्ट मधून पास होत असेल ज्याच्या अराउंड तो ऑब्जेक्ट फिरत आहे, त्याला म्हणायचं आपण रोटेशन. फाइन. सो दैट इज अबाउट रिवॉल्यूशन एंड ओके. सो नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन. यहाँ पे हमको दो कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई है. पहला, जो भी सर्कुलर मोशन होता है वो होता है पीरियोडिक, है ना, और दूसरा जो है इट इज एक्सलरेटेड. अभी पीरियोडिक यानी क्या, ड्यूरिंग द मोशन इफ पार्टिकल रिपीट इट्स पाथ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज कॉल्ड एज पीरियोडिक मोशन. है ना, क्या है पीरियोडिक मोशन, मैं यहाँ पे लिख दूं, if during motion object repeats its path after equal interval of time. यानी क्या, अगर मान लो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो सेम टाइम के बाद वो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन परफॉर्म करेगा. जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये हमारा सन है और ये हमारी अर्थ है, तो ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन 24 आवर्स में कंप्लीट होता है. राइट, सॉरी नॉट 24 आवर्स, कंप्लीट रिवॉल्यूशन जो है वो 365 डेज में होता है. एक्चुअली रोटेट होता है वो अपनी जगह 24 आवर्स में. राइट, सो इट इज लाइक, सी दिस इज 365, then again 365 days, then again 365 days. So this kind of motion is called as what, periodic motion. Right, so if during motion object repeat its path after equal interval of time, it is said to be periodic in nature. ठीक है, एग्जाम्पल, अर्थ मूव्स अराउंड द अर्थ और मून मूव्स अराउंड द अर्थ. सॉरी, अर्थ मूव्स अराउंड द सन और द मून मूव्स अराउंड द अर्थ. आप कोई भी एक एग्जाम्पल लिख सकते हो, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट.
दूसरा जो है दैट इज व्हाट इट इज एक्सेलरेटेड मोशन। आप हमेशा देख पाओगे बेटा सर्कुलर मोशन में क्या होता जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होता है ना, तो उसकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो हर जगह चेंज होती रहती है और हर जगह वो उस पॉइंट पे टेंजेंशियल होती है। यानी जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं यहाँ की बात करूँ है ना, यहाँ की अगर ऑब्जेक्ट मान लो ऐसा गोल गोल घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो उसकी जो वेलोसिटी है हर पॉइंट पे क्या होती है बेटा, टेंजेंशियल होती है। यानी ये देखो इस पॉइंट पे ऐसी रहेगी, ओके, इस पॉइंट पे ऐसी रहेगी, बराबर, इस पॉइंट पे जो है वो ऐसी रहेगी, है ना, और इस पॉइंट पे जो है वो ऐसी रहेगी। यानी हर जगह ये कैसी रहेगी, टेंजेंशियल टू दैट पॉइंट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हर जगह वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है, इसलिए दिस इज कॉल्ड एज एक्सेलरेटेड मोशन। यानी ऑब्जेक्ट जो है वो गोल गोल घूम रहा है, तो ये पॉइंट पे वेलोसिटी ऐसी होती है, ये पॉइंट पे ऐसी, कहीं पे भी कौन सा भी पॉइंट ले लो, उस पॉइंट पे हम उस सर्कुलर ट्रैक को अगर टेंजेंट बनाएंगे सो मुझे मिलेगी वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो यहाँ पे हर दम वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसलिए इसको बोलेंगे हम एक्सेलरेटेड मोशन, है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूं एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी पॉइंट, है ना। ये ध्यान में रखना, ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स है किसके, सर्कुलर मोशन के। सो आई होप दिस इज क्लियर। So it is first what? It's a periodic motion and second what? It's the accelerated motion. Okay? इसके पहले जो था हमने देखा रिवॉल्यूशन और बाद में हमने देखा रोटेशन। ठीक है, तो ये चीजें जो है यहाँ पे आपको क्लियर हो गई है। अभी चलेंगे हम काइनामेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में, है ना। काइनामेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में हम ये चीज देखेंगे कि जब कभी भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है या फिर रोटेशनल मोशन परफॉर्म करता है, तो उस उसके एक्सिस पे, है ना, उसके एक्सिस पे उसका रेडियस वेक्टर जो है एक पर्टिकुलर एंगल ट्रेस करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कहाँ कहाँ बनाऊं, कहाँ बनाऊं, चलो यही बना देता हूं मैं, ठीक है, समझाने के लिए बाद में आपको हटा दूंगा ये। अब मान लो दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, है ना, दिस इज व्हाट द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब देखो एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे एंड इट इज परफॉर्मिंग एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन, है ना। तर आता कसं होणार, हा बघा ह्या पॉइंट पासून ह्या पॉइंट पर्यंत जो मी हा वेक्टर ड्रॉ केला तो काय आहे त्याचा रेडियस वेक्टर, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक अप टू द पॉइंट परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एज व्हाट, अप टू द पॉइंट, ओके, और अप टू दैन ऑब्जेक्ट विच इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन दैट इज कॉल्ड एज रेडियस वेक्टर। अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट घूमेगा उसके साथ साथ ये रेडियस वेक्टर भी घूमेगा कुछ इस तरीके से, बराबर है। ये देखो ऐसे घूम रहा है इस तरीके से, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। अब मान लो इनिशियली ऑब्जेक्ट ऐसा है, फिर बाद में ऐसा घूमते घूमते यहाँ से जो है मान लो यहाँ पे आ गया, बराबर है। तो मुझे एक बात बताओ, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ने कितना एंगल ट्रेस किया सेंटर पे, यानी कितना एंगल से ये इधर गया, 90 डिग्री से, है ना। तो ये 90 डिग्री क्या हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको ही रेडियन में लिखते हैं पाई/2 रेडियन। समझ में आ गया। यानी जैसे जैसे ऑब्जेक्ट सर्कुलर ट्रैक के अराउंड घूम रहा है वैसे वैसे उसका रेडियस वेक्टर जो है उसके सेंटर में कुछ एंगल ट्रेस कर रहा है, उस एंगल को बोलेंगे हम क्या, आपका सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बराबर। तो अब अगर मान लो ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ से यहाँ तक आ गया तो कितना एंगल कवर किया, 90। सपोज करो यहाँ पे जब शुरू किया तब टाइम t इज इक्वल टू 0 लिया हमने, और यहाँ पे जब शुरू किया तब टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड हो गया, बराबर। तो इस टाइम में यानी 2 सेकेंड में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा कितना हो गया तुम्हारा, पकड़ लो पाई/2 रेडियन, है ना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, पाई/2 रेडियन। और एंगुलर वेलोसिटी को लिखते बेटा ओमेगा से,